आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार अनेक प्रकार की जानकारियाँ व कहानियाँ, ज्योतिष से संबंधित धार्मिक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज बहुत अच्छा ज्ञान आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अपने विचारों द्वारा या अपनी गलती के द्वारा या रोजी रोटी के लिए या बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक प्रकार से हम गलत काम कर बैठते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि आज जो हम गलत काम कर रहे हैं यह आपको आगे दुखदाई बनने वाला है। क्योंकि कई प्रकार से मैंने देखा गया है और मैंने देखा है कि कुछ तो हम जो कर्म करते हैं परमात्मा प्रत्यक्ष उसी समय दे देता है हमको उसका। यदि अच्छा करते हैं तो अच्छा फल दे देते हैं और बुरा करते हैं तो बुरा फल देते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई अमुक नाम का कोई व्यक्ति काफ़ी समय से पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, दूसरे की आत्मा को दुखाकर धन हड़प रहा, चोरी कर रहा है, लेकिन उसके घर में देखा गया है कि फिर भी सारा परिवार बड़े अच्छे तरीके से रहता है और उसके किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई रोग दोष नहीं है। और एक व्यक्ति, अमुक नाम का व्यक्ति, जो प्रारंभ से ही अच्छे काम करता है, धार्मिक काम करता है और उसकी आत्मा भी सरल है, लेकिन उसके घर दुख है, उसके ग्रह कलह है, उसके घर लक्ष्मी नहीं है, वह दारिद्र है और मेहनत भी बहुत करता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है कि उसके बुजुर्गों ने अच्छा कर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उसके पिता, दादा, परदादा आदि का कर्म उसको मिल रहा है। और जो पाप करता है और फिर भी उसके घर अच्छी चीज़ें हैं, तो समझो उसके बुजुर्गों ने अच्छा कर्म किया है। जब तक वो अच्छा चलेगा, एक दिन जब वो अच्छा कर्म उसका पूर्ण हो जाएगा, फिर देखना आप उसकी हालत क्या होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन तो भरता ही है। तो इसलिए इस प्रकार की नकल न करें, अपने कर्मों का होता है, लेकिन इतना कहते हैं अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छी संगत दें। और एक बात मैं अवश्य बोलना चाहता हूँ, चाहे हमारे घर में 5 सदस्य हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 15 हैं, जो भी परमात्मा की कृपा से आपके घर में सदस्य हैं, शाम को समय दें, इकट्ठे बैठें और विचार विमर्श करें, आपस में वार्ता करें। और कई बार ऐसे भी देखा गया है, आगे कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े व्यक्तियों की लाइन भी अच्छी नहीं होती, तो उसके घर में फिर बच्चे कैसे अच्छी लाइन पकड़ेंगे। कई बार बच्चों को भी समझाना पड़ता अपने माता पिता को। और ये अगर सर 1-2 घर में होता भी ऐसा है कि उनकी प्रारंभ से ही लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन उनके भगवान की कृपा से, बुजुर्गों की कृपा से संतान अच्छी जन्म ले लेती है, तो उनका अधिकार है अपने माता पिता को कहना, अपने माता पिता को समझाना
उनका कर्तव्य होता है। ऐसा कई बार हो जाता है। एक ऐसा ही दृष्टांत लेकर आपके सामने आए हैं और आपको इस दृष्टांत को सुनकर आप महसूस हो जाएगा कि कई बार छोटों को भी बड़ों से बोलना पड़ता है। एक रामदास एक साधारण किसान था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण करता था। दिन भर काम करने के बाद शाम को वह अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु का भजन करता था और अपने बच्चों को सदा प्रेरक व चरित्र उत्थान की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन ऐसी ही कोई कहानी सुनाते हुए उसने अपने बच्चों को बताया कि भगवान सर्वज्ञ है और सभी कुछ देखते हैं। एक बार रामदास के इलाके में अकाल पड़ा। उस समय उसके खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ। पानी की कमी के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। भूख के मारे बच्चे बिलक बिलाने लगे। बच्चों की यह दशा देखकर एक रात वह अपने बड़े बेटे शाम के साथ निकला और जमींदार के खेत में पहुंच गया। वह एक जमींदार के खेत में पहुंच गया। उसने शाम से कहा, मैं खेत में कुछ लेकर आता हूं, तू देखना कि कोई इधर उधर से आ तो नहीं रहा। शाम बोला, बापू चोरी तो बुरा काम है, जमींदार के खेत से हम क्यों कुछ लें? हम जमींदार के खेत से कुछ नहीं ले सकते। इस पर रामदास जी ने डांट कर कहा, जमींदार का है तो क्या हुआ, हम जो भूखे मर रहे हैं तो वह हमें देखने आ रहा है। रामदास जैसे ही आगे बढ़ा, शाम चिल्लाया, बापू आ जाओ, वह हमें देख रहा है। आपने ही कहा था। रामदास जैसे ही आगे बढ़ा, शाम चिल्लाया, बापू आ जाओ, वह हमें देख रहा है। आपने ही कहा था कि वह सब कुछ देखता है। रामदास ने शाम का इशारा समझ उसे गले लगाकर कहा, बेटा आज तूने मुझे पाप करने से बचा लिया है। इस कहानी का संदेश यह है कि कष्ट के समय घबराकर अनुचित मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे तात्कालिक समाधान संभव है, किंतु अंततः यह अशांतिजनक ही सिद्ध होता है। हरिओम हरिओम।